अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर मित्र, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ मित्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रेड 10th का टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनॉमियल्स। चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। क्लियर? देखिए, कॉन्फिडेंस इज बेटर देन परफेक्शन बिकॉज परफेक्शन मीन्स डूइंग द बेस्ट, बट कॉन्फिडेंस मीन नोइंग हाउ टू हैंडल द रस्ट। मीन्स आप अगर कोई चीज परफेक्शन के साथ करते तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जो कॉन्फिडेंस होता है वह क्या करता है, आपको किसी भी परिस्थिति में हैंडल करने की आपकी क्षमता को ही कॉन्फिडेंस कहते हैं। ओके, तो बिफोर स्टार्ट पॉलिनॉमियल्स हम क्या करेंगे, जानेंगे व्हाट इज पॉलिनॉमियल्स। व्हाट इज पॉलिनॉमियल्स? क्लियर? तो यहां पर पॉलिनॉमियल्स जानने से पहले आपको जानना होगा टर्म, ठीक है, और उससे पहले आपको जानना होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है। तो पॉलिनॉमियल्स को हम यहां पर देखिए ध्यान से, पॉलिनॉमियल्स को हम इस तरह से लिखते हैं, जो एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाए a0, ठीक है, प्लस a1x प्लस a2x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन an x पावर n। क्लियर? इस तरह से। क्लियर? जहां पर ये सब क्या है, वेयर a0 a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन an आर क्या है, सब रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप जान ही रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर करें ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। और एक आप जान ही रहे हैं क्या है, एक्स इज वेरिएबल। वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। क्लियर? और यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर कभी भी an डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? ओके, और यहां पर जो स्मॉल n है, n क्या हो जाएगा, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये ध्यान देना, ये कभी क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। क्लियर? अगर हम फॉर एग्जांपल कहें, जैसे देखिए, अगर हम पॉली मीन्स कहें, पॉली मीन्स होता है मेनी, ठीक है, नॉमिनल मीन्स होता है टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनॉमियल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए, जीरो पॉलिनॉमियल भी होता है, उसके बाद क्या होता है आपका, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी होता है। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2, ओके, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इस तरह से। क्लियर? बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल की, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स की हम बात करें तो यहां पर आपका दो हो जाता है। एक पहले हो जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्लियर? और एक आपका हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लियर? डिग्रीज। तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आपका हो जाता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, इसमें ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें जिसमें एक टर्म होता है, जैसे 3x, ठीक है, 4, ठीक है, 3y स्क्वायर, इस तरह से। आपका सेकंड वन होता है, ठीक है, बायनॉमियल। बायनॉमियल ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें क्या होता है, ओनली टू टर्म्स, ओनली टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल की 3x प्लस 2, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज ट्राइनॉमियल, ट्राइनॉमियल। क्लियर? ट्राइनॉमियल यहाँ पर क्या होता है, ओनली थ्री टर्म्स, ओनली थ्री टर्म्स। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें क्या हो, थ्री टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ध्यान दीजिए, अब कैसे आप जानेंगे कि टर्म्स कैसे अलग होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल 3x से कॉमन है 4, यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2 है, तो जो प्लस या माइनस होता है, प्लस माइनस, ये क्या करता है, यह डिफाइन करता है टर्म्स को, ठीक है, प्लस माइनस। यहाँ पर जैसे प्लस हो गया तो ये इससे पहले वाला एक टर्म, ये एक टर्म, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये एक टर्म, ये
2x अलग टर्म, 3 ये क्या होगा, अलग टर्म होगा। क्लियर। इस तरह से अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, तो यहाँ पर लीनियर होता है, लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल मैक्सिमम जो डिग्री होती है, वेरिएबल पावर 1, वेरिएबल पावर इज 1, ठीक है। इसका अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो ax प्लस b होता है, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर। जैसे 3x हो गया, 4y प्लस 2, इस तरह से। दूसरा आपका होता है जो हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, इसको जरूर आप समझ लीजिएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इस तरह से। आप जान रहे हैं कि ये क्या होते हैं, हम इनको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नंबर 3 आपका है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। ये जो आपका होता है, इसमें डिग्री क्या होती है, 2 होती है, डिग्री होती है 2, डिग्री इक्वल टू होता है 2। क्लियर। मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर क्यूबिक में डिग्री जो आपका होता है, डिग्री जो होता है इक्वल टू 3 होता है। यहाँ पर इसका अगर हम लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो 3 क्यूब माइनस 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 कभी जो पावर है डिग्री की, वह कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर, लाइक दिस। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट देखिए आपका है बाय क्वाड्रेटिक। ये देखिए ध्यान से, यहां पर डिग्री क्या होगी, 4 होगी। क्लियर, मैक्सिमम डिग्री। और जो इसका फॉर्म होता है ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, क्लियर, इक्वल टू यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से। तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल और उसके टाइप्स। अब यहाँ पर जो ग्रेड 10 हम लोग यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स। जैसे यहाँ पर है आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 3। यहाँ पर चलिए माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर x का आपका हो जाएगा -2। क्लियर, और कांस्टेंट टर्म आपका हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म आपका हो जाएगा 5, इस तरह से। क्लियर। अगर कोई पूछे कि 2 का कोफिशिएंट कितना है तो -6, ध्यान देना प्लस का साइन है, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन माइनस का साइन ऑलवेज आपको शो करना पड़ेगा। क्लियर, ये कोफिशिएंट भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इस एक्सरसाइज के लिए, इस चैप्टर के लिए। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, जो एक्सरसाइज आपका 2.1 में यूज होगा। यहां देखिए सबसे पहले लीनियर है तो ax प्लस बी, जहां a कभी 0 के इक्वल ना हो, तो जो इसका ग्राफ होता है क्या देता है, ऑलवेज ग्राफ, ठीक है। ये क्या करता है, इज ए स्ट्रेट लाइन, यहां पर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आता है। ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, ग्राफ क्या देता है, स्ट्रेट लाइन देता है। अगर इसके, ठीक है, अगर हम बात करें, अगर यह तो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, क्लियर, एट अ पॉइंट, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब यहां पर ये अगर आपका क्या हो गया, ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहां पर आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट दैट इज -b अपॉन a और कामा 0। क्लियर, इस तरह से। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, ये एक्स एक्सिस को कहीं कट करेगा और एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ax प्लस बी, क्लियर, ax प्लस बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपका ध्यान दीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा -b, ठीक है, कामा a 0, यही वो पॉइंट्स होगा। क्लियर, इस तरह से। और अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर कुछ y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ x 0 हो जाएगा
और इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए हमने कहा एक्स एक्सिस पर कट करें, तो यहाँ पर यह चीज देखना जरूरी है, वाई पर कट करे चाहे जितनी टाइम्स डजंट मैटर, लेकिन एक्स एक्सिस पर आपको कट करे या टच करे इस तरह से देखना है। ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्लियर। ध्यान दीजिए यहां पर अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बात करें तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन पॉलिनॉमियल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पॉइंट्स भी निकाल रहे हैं, वैल्यू भी, तो यहाँ पर इक्वल 0 करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी a डज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से होता है। अगर हम बात करें शेप की, इसकी शेप ऑफ ग्राफ, शेप ऑफ ग्राफ, तो ये क्या होता है, ऑलवेज आता है ग्राफ इज ऑलवेज पैराबोला। अब ध्यान दीजिए पैराबोला कैसा होता कैसा है, ये आपका इस टाइप का होता है पैराबोला, क्लियर, यहां पर इस तरह से, क्लियर, ये आपका एक्स डैश एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई डैश वाई एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन इस तरह से, क्लियर। ये क्या कहते हैं इसको, पैराबोला ओपन है, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, अपवर्ड्स। अब जब अपवर्ड्स है इसका मतलब कहीं डाउनवर्ड्स भी होगा, किसी में डाउनवर्ड्स पैराबोला भी बनता है। तो अब ये कैसे जानेंगे कि अपवर्ड्स पैराबोला बन रहा है कि डाउनवर्ड्स पैराबोला बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड। तो जो यहाँ पर है देखिए ध्यान से, अगर ए की वैल्यू क्या होगी, इज ग्रेटर देन 0 है, ए की वैल्यू 0, ठीक है, से बड़ी है, तो यहाँ पर जो शेप बनेगा, जो शेप बनेगा पैराबोला का, यह अपवर्ड होगा, क्लियर, इस तरह से। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो जो शेप बनेगा, जो शेप बनेगा वह क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, इस तरह से, क्लियर, शेप क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, क्लियर। तो ये दो कंडीशन आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एक्स की जितनी वैल्यू होती है, एक्स की जितनी पावर होती है उसके उतने ही वैल्यू होते हैं। अगर एक्स पावर 3 है तो निश्चित ही 3 वैल्यूज होंगे, अगर एक्स पावर 2 है तो 2 वैल्यूज होंगे, क्लियर। देखिए जो एक्सरसाइज 2.1 है दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम ग्राफ। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे ग्राफ से कैसे हम जानेंगे, इसके लिए क्या होता है कि यहां पर कोई भी कर्व, ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर y इक्वल टू पॉलिनॉमियल p ऑफ x इस तरह से है, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो कट कर रहा है, कट, इंटरसेक्ट भी जिसको हम कर सकते हैं, इंटरसेक्ट, ठीक है, और मीट, मीट मतलब इसको क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, मीट कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, वही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, ओके। ये क्या कहलाता है, ध्यान से देखिए, इस तरह से मान लीजिए यह एक्स एक्सिस है और यह आपका वाई एक्सिस है, तो यहां पर कोई भी कर्व इसको कितनी टाइम्स कट कर रहा है या इसको मीट कर रहा है, यही क्या कहता है नंबर ऑफ जीरो। जैसे यहां पर हम ध्यान दें, एक पॉइंट आपका ध्यान देना, वाई एक्सिस को हमें डजंट मैटर, सिर्फ क्या करना है, एक्स एक्सिस को, यहां पर वाई एक्सिस कट किया डजंट मैटर, यहां पर आपको देखना है, ठीक है, यह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इंटरसेक्ट कर रहा है, अदरवाइज मीट कर रहा है। तो यहां पर अगर हम इस फिगर की बात करें फ्रॉम, ठीक है, फिगर, तो यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इसके हो जाएंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 4, क्लियर। सिर्फ क्या करना है, देखना है, वॉच केयरफुली करना है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर बात करें नंबर ऑफ जीरोज की, इस ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोज की, ध्यान से देखिएगा, न अंडरस्टूड हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ जीरोज की तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, तो यहां पर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज जो आपका है, ये क्या कर रहा है, यहां पर 1 2 यहां पर 3 टाइम्स कट कर रहा है, बट नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 0 होंगे, क्यों, क्योंकि भाई यह एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसीलिए यह क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज 0 होंगे। अगर यहां ध्यान दीजिए, अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तभी होंगे नंबर ऑफ जीरोज जितनी बार,
अगर अदरवाइज नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह ठीक है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। जीरोज कितने हो जाएंगे? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई एक्स एक्सिस की एक बार भी वो कट ही नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? जीरोज हो जाएगा। क्लियर? निश्चित ही यह 1-2 मार्क्स में आता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। सिर्फ क्या करना है? सुपरविजन करना है। यहां पर देखिए एक्सरसाइज 2.1, तो यहां पर देखिए इंस्ट्रक्शन है, द ग्राफ ऑफ पी वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो द सम पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स। कुछ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स हैं, इनके ग्राफ गिवन है इस तरह से। क्लियर? तो यहां पर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पी ऑफ एक्स इन ईच केस। तो यहां पर आपको क्या करना है? y इक्वल टू दिया है पी ऑफ एक्स, यह एक फंक्शन पॉलिनोमियल जो डिनोट कर रहा है पी ऑफ एक्स, लिखने का तरीका है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? यहां पर जीरोज, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मीट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? जीरो। ये आपका हो गया इसमें फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में हम देखते हैं एक्स एक्सिस को कितनी जगह वह इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है, कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि जो नंबर ऑफ जीरोज है यह कितना हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि भाई एक ही जगह तो ये कट कर रहा है। ठीक है, यहां पर आप देखिए किसी पॉइंट्स पर नहीं कट कर रहा है। अगर हम यहां बात करें थर्ड, ठीक है, यह थर्ड अगर हम बात करें इसकी थर्ड फिगर की, तो यहां पर देखिए 1 2, ये देखिए 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज आपका हो जाएगा इक्वल टू 3। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 3। यहां पर थर्ड फिगर। अगर हम बात करें फोर्थ फिगर की, यहां पर देखिए ध्यान से, ये इस तरह से कुछ बना हुआ है यू शेप का। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, यह एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर एक जगह। तो यहां पर जो फोर्थ पार्ट आपका है, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा 2। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहां पर फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पर सिक्स्थ की, तो यहाँ पर अगर फिफ्थ पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका इक्वल टू 4, क्योंकि 4 पॉइंट्स पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर? इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वन, यहाँ पर देखिए एक जगह इंटरसेक्ट किया, दूसरी जगह क्या किया? ये देखिए मीट किया, टच किया यहाँ पर, और तीसरी जगह भी क्या किया? मीट किया। ध्यान देना, ये 1 ही पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज आपका हो जाएगा यहाँ पर 3। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। और बोर्ड एग्जाम्स में आपके कोई भी आपके नंबर कट नहीं कर सकता, आपको सिर्फ देखना है। अगर नहीं एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है? 0 है। अगर एक जगह टच कर रहा है तो 1 है। अगर जितनी जगह टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उतने ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है, इसमें आप देखिए 2 है, यहाँ पर 4 है। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर क्या किया? इंटरसेक्ट किया। यहां पर क्या किया? टच किया। यहां पर भी क्या किया? टच किया। ध्यान देना 1 ही पॉइंट है, ये कंफ्यूज न होना कि यहां पर 1 2 हो गया है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 3। क्लियर? देखिए ध्यान से, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान देना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात हो रही है यहाँ पर। फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपके दिमाग तुरंत आ जाना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर इसके 2 जीरोज है, 2 जीरोज जीरोज, ठीक है, इसी को रूट्स भी कहते हैं कहीं कहीं, जीरोज रूट्स, अल्फा एंड बीटा, इसको कहते हैं अल्फा, ठीक है, एंड बीटा। ये कोई इसको लेकर, ठीक है, बीटा, इसको लेकर कोई हाय तौबा नहीं है। ये ग्रीक लेटर्स के, ग्रीक, ठीक है, उसके ठीक है, वर्ड्स हैं, ग्रीक लेटर्स हैं, इनको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरोज हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज। क्लियर? सम ऑफ जीरोज, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस बी अपॉन ए। ये आपको प्रूव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे फार्मूला लर्न करना है। इसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं एज योर विश। ठीक है, उसके बाद आपका जब सम आ गया तो उसके बाद क्या आता है? प्रोडक्ट आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो मीन्स अल्फा इंटू बीटा की बात हो रही है। तो आपका हो जाएगा c अपॉन ए। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, क्लियर, अपॉन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जो आपका बेस है ये आपका एनसीईआरटी ही है, और यहां पर अब क्यूबिक वाला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो राइट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही है। ठीक है। अगर इसका लिखना चाहते हैं क्यूबिक का, फॉर क्यूबिक, क्लियर, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहां पर सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर जीरोज या रूट्स जीरोज इसके हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा। ध्यान देना वाई की तरफ भी होता है ये, इसको कहते हैं गामा। क्लियर। तो यहां पर आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, क्लियर, और यहां पर हो जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, एक इसमें और बन जाता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है। यहां देखिए ध्यान से, ये क्या होता है इस तरह से, ये तो वही रहेगा माइनस बी अपान ए। ओके, अगर 3 रूट्स हैं तो माइनस बी अपान ए होगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा प्लेस पर यहां पर हो जाएगा माइनस डी अपान ए। यह चीज ध्यान देना, माइनस डी अपान ए। अगर हम बात करें अल्फा बीटा, ठीक है, तो यहां पर ये आपका हो जाएगा सी अपान ए। क्लियर। इस तरह से अगर 3 का दिखे, वैसे अब आता नहीं है कहीं पर, ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी का इतना ही है, लेकिन अगर दिखे तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो ये भी लर्न कर लीजिए, क्यूबिक वाला भी। यहां पर ध्यान दीजिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जीरोज गिवन है, इफ जीरोज आर गिवन, इफ जीरोज अल्फा एंड बीटा आर गिवन, क्लियर, तो हम किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो यहां पर आपका हो जाता है, ठीक है, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए एक कांस्टेंट के इस तरह से राइट कर लेंगे। उसके बाद आप यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, क्लियर, सम ऑफ जीरोज। उसके बाद यहां पर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्लियर। उसके बाद यहां पर ब्रैकेट क्लोज। अदरवाइज आप लिख सकते हैं कि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्लियर। और कहीं कहीं कोई कोई लोग इसको इस तरह से भी राइट करते हैं, एक्स स्क्वायर यहां पर सम है तो एस एक्स प्लस यहां पर पी, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा, जैसे आपको याद हो सके, जैसा आप बेस्ट कर सकें, क्लियर, उसी तरह से आपको कर लेना है। ओके। यहां एस मीन्स सम हो जाएगा, पी मीन्स प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर। यहां पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट। यहां पर देखिए ये हर एक साल लगभग आता है 3 मार्कर्स में, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहां पर आपका दिया गया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, -8। अब देखिए ध्यान से, इसको हम इस टाइप के बहुत सारे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमने बहुत क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट करके ग्रेड 9 में सॉल्व किया। तो यहाँ पर 8 है, 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2, यहाँ पर 1, इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए इसको पी ऑफ एक्स राइट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं 4 - 2 इंटू एक्स माइनस 8। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, गलती करते हैं, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये क्या करेंगे, कोई यहाँ पर साइन ही नहीं राइट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। यहाँ पर कोई साइन ही नहीं राइट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट 2 टर्म में से लास्ट 2 टर्म में से, यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म में से एक्स कॉमन किया, बचा कितना, x - 4 प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आप साइन नहीं राइट करेंगे तो प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो यहाँ पर प्लस या माइनस जो भी साइन रहे उसको राइट करना और वही साइन यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर +2 हो गया, x - 4। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, x - 4 और x + 2। अब भाई जीरोज निकालने के लिए क्या करना होता है, हम यहाँ पर x - 4 = 0 राइट करेंगे तो x = 4 हो गया, x + 2 = 0 राइट करेंगे तो x = आपका -2 हो गया। इक्वेटिव रूल्स आपने पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका अल्फा ये आ गया, इसका बीटा ये आ गया, डजंट मैटर, आप किसी को भी अल्फा बीटा राइट कर सकते। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम वेरीफाई भी करना है इसका। तो यहाँ पर देखिए x² - 2x - 8 राइट करेंगे
ए इक्वल टू हम यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे, इसकी कंपेरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पर ए इक्वल टू आपका आ गया 1 इज द, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, ये सबका मल्टीपल्स होता है। तो ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया, सी इक्वल टू कितना हो गया -8 हो गया। ध्यान दीजिए प्लस का साइन नहीं रहेगा, नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन माइनस का साइन हमें श्योर एंड सर्टेन क्या होगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर यही चीज वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपका -b अपान ए होता है, या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4, ठीक है, प्लस -2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से -b, तो -b आपका माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये ऑलरेडी माइनस में है ही b की वैल्यू, तो -2 अपान यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो 4, ये देखिए प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, -2 इक्वल टू माइनस माइनस से प्लस 2 अपान 1, तो 4 - 2 वेरी इजिली 2 हो जाएगा, यह भी 2। तो भाई वेरीफाई हो गया ना, हेंस वेरीफाई। अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें प्रोडक्ट भी क्या करना है, वेरीफाई करना है, हेंस वेरीफाई। क्लियर, इस तरह से। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ओके क्या करना है आपको, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहां पर आपका होता है c अपान ए। तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये आपका एक अल्फा इंटू बीटा, 4 इंटू -2 इक्वल टू c दैट इज -8 अपान 1, तो 4 इंटू 2 -8 इक्वल टू -8। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हेंस वेरीफाई। क्लियर। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का श्योर एंड सर्टेन आता है। आप देख रहे हैं देयर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन, 6 पार्ट। क्लियर। अब देखिए एक पार्ट और हम लोग करते हैं। ओके, ये देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये आपका आया हुआ था 2024 में। क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा। अब आप सोचेंगे कि ये है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन इसमें 3 टर्म्स है ही नहीं, तो डजंट मैटर। आपको क्या करना है, यहाँ पर 4u कॉमन कर लेना। यहाँ बचेगा कितना, u प्लस 2 काउंट करने का मतलब होता है अगर इससे मल्टीप्लाई करें फिर से यह आ जाए। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जीरोज, अब हम क्या निकालेंगे, जीरोज। तो 4u इक्वल टू आपका हो गया 0, तो u इक्वल टू क्या हो गया, 0.4 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरा, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 4u स्क्वायर प्लस 8u, अगर हम इसकी कंपेरिजन करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए a इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ठीक है, सम ऑफ जीरोज, अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोज की, तो भाई ये क्या होता है, माइनस b अपान, क्लियर, a होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर ये आपका आ गया, ये आपका आ गया अल्फा, ये आपका आ गया बीटा। क्लियर। इस तरह से एक सेकंड, ये आपका हो गया अल्फा, ठीक है, ये हो गया आपका बीटा। क्लियर। इस तरह से। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस -2, क्लियर, इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए -b, तो -8 अपान 4, तो यहाँ पर प्लस माइनस दैट इज -2 इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो ये -2 हो गया, ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है, हेंस वेरीफाई हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर आपका माइनस नहीं, सी अपान ए होता है, माइनस नहीं होता। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा ये है आपका 0 और इंटू बीटा क्या है, -2 है। और यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू कितनी है, हाउ मच, 0 है, 0 अपान ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0 आता है, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 आता है। तो ये भी तो आपका हो गया भाई ना, हेंस वेरीफाई। क्लियर, हेंस वेरीफाई। क्लियर। इस तरह से हेंस वेरीफाई। ओके, सबसे इजी वे मेथड से बताया जा रहा है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। देखिए ध्यान से, यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यहां पर ध्यान दीजिए, सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, मींस अल्फा इंटू बीटा है। अभी हमने एक फार्मूला लिखा था कि अगर जो है हमें क्या करना है,
क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या करना होता है, यहाँ पर हमें पी ऑफ एक्स अगर राइट करना है तो ये आपका फार्मूला होता है के, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको राइट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कुछ नहीं करना, ये सब फ्री के नंबर है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज √2 और यहाँ पर प्लस अल्फा बीटा दैट इज 1/3, क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर इसका आप करना चाहे रेशनलाइजेशन मतलब एलसीएम लेकर, तो यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा भी सही है। तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 और +1, क्लियर। यहाँ पर आपका के लगा रहेगा, तो यहाँ पर ये के साथ चला जाएगा, k/3, ये आपका हो जाएगा 3x², ठीक है, माइनस 3√2 और +1। तो यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इसको रिमूव भी कर देते हैं। तो जो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2, x रहेगा यहाँ पर, ठीक है, x रहेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर +1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। कांस्टेंट टर्म्स को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जीरो के इक्वल ना कर देना, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये सब कहने सुनने की बातें हैं कि हम 1 शॉट में एक वीडियो को खत्म कर देंगे, लेकिन आपका जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है इन सब से एनसीईआरटी थोड़ा सा अप लेवल का आता है। तो निश्चित ही हम लोग एक और दूसरे वीडियो में मिलेंगे जो इससे थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन है। तब तक टेक केयर, ओके बाय। हमारे चैनल को इसी तरह से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स।